Hi everyone and welcome to UG Prep by MBA पाठशाला। तो गाइज जैसे आपको पता है कि रिसेंटली मोर एंड मोर IIMs आर गेटिंग इनटू दिस IPM प्रोग्राम। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दे आर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो उसी लिस्ट में आप रिसेंटली यू गेट टू नो दैट IIM संबलपुर हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड 2 प्रोग्राम्स। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? वन इज़ द बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, दूसरा है बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2 प्रोग्राम्स ये लोग लेके आ रहे हैं। अब इन दोनों में से विल टॉक अबाउट इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम है ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू डेटा साइंस एंड AI से रिलेटेड है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है इसके लिए स्पेसिफिक आपको जेई मेंस का स्कोर लगेगा। ठीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपको जेई मेंस का स्कोर लगेगा। ठीक है, बट नॉट फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम में का क्या फीस स्ट्रक्चर है, इसका क्या प्रोस्पेक्टस हैं आगे? ठीक है, शुड यू डू दिस प्रोग्राम और नॉट? तो ये सारा हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाले हैं इन डिटेल में, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, देखो ये प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, हाउ इट लुक लाइक्स, ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है, राइट? अगेन विद अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस के साथ रहेगा। तो 4 इयर्स का ये प्रोग्राम है टोटल। इट इज़ एन ऑनर्स प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप 3 साल में एग्जिट करते हो तो यू विल गेट अ डिग्री, दैट इज ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, बट पूरा 4 साल का वैसे कोर्स है विद अ ऑनर्स डिग्री। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम का जो जो हाइलाइट्स हैं कि सबसे पहले तो देखो इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बेसिकली जो आपका रो मैनेजमेंट है एंड पॉलिसी मेकिंग है उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको बेसिकली मर्ज करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके हाइलाइट्स हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे, इंटर्नशिप्स पे, हैंड्स ऑन सिमुलेशंस, इस टाइप से इस प्रोग्राम को जो है डिज़ाइन किया। दैट्स वाई इट इज़ अ बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी को मर्ज करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये जो प्रोग्राम है व्हाट इट ऑफर्स, देखो ये प्रोग्राम दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। इस पूरे चार्ट से आप समझ जाओगे कि क्या स्किल्स आपको मिलने वाले यहाँ से एंड व्हाट करियर प्रोस्पेक्ट्स यू हैव। उसके बाद जो करियर प्रोस्पेक्ट्स मेरे पास होंगे वो क्या क्या होंगे। तो आप देखो बेसिकली इस प्रोग्राम को अगर आप 4 पार्ट्स में जो आप सीखने वाले हो यहाँ पे, दैट इज एक तो डोमेन एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स, एथिकल एंड सोशल अवेयरनेस, लीडरशिप एंड सोशल स्किल्स। तो आप देखो डोमेन एंड टेक्निकल स्किल्स में आप यहाँ क्या देखोगे कि इसमें यू विल लर्न अबाउट मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसीज, राइट? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखोगे इसके डोमेन एंड टेक्निकल स्किल्स वाले पार्ट में। देन कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स में आप देखो कि देयर इज क्वांटिटेटिव मेथड्स, गेम थ्योरी, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है, डिज़ाइन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये चीज़ें आप उस पार्ट में सीखोगे। देन लीडरशिप एंड सोशल स्किल्स पे भी आपके काम होने वाला है, जिसमें आपका रिटन ओरल कम्युनिकेशंस, लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स एंड कॉर्पोरेट एटिकेट्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। देन एथिकल सोशल अवेयरनेस वाले पोर्शन में इंडियन नॉलेज सिस्टम, एनजीओ इंटर्नशिप्स आपकी होंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इन सारी चीज़ों का ये एक पूरा पैकेज है, राइट, दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को करने के बाद देखो क्या क्या करियर गोल्स आपके सामने खुलते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन, क्लियरली मेंशन किया गया है कि मैनेजमेंट एनालिस्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, सेल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, रिटेल एसोसिएट, मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, ये सारी करियर एस्पेक्ट्स आपके लिए खुलते हैं दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इन सारी चीज़ों का एक ब्लेंड ये प्रोग्राम है। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस ही आपके लिए आगे चल के खोल देता है दिस प्रोग्राम, राइट? तो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ ये प्रोग्राम की क्या स्किल्स इस प्रोग्राम से आपको मिलेंगे। ठीक है,
एंड क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो दिस इज हाउ ये प्रोग्राम जो कंडक्ट होगा, तो क्या क्या चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके क्वालिफिकेशन पार्ट पे बात कर लें कि इफ़ यू ये प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हो तो इसमें आपके पास क्लास 12th एग्जामिनेशन, ठीक है, 24 या 25 में अगर आपने दिया है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। एंड मिनिमम 70% आपका होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट कि 70% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ इन 10th एंड 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड या यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इंग्लिश कंपल्सरी होना चाहिए आपका 10th 12th क्लास, दैट इज ऑल्सो अनदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन इन द 10th एंड 12th क्लास, ठीक है। अब इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज यू मस्ट हैव, आपने अगर CUET दिया है तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2025 का एग्जाम में आपका जो स्कोर ये कंसीडर करेगा, स्कोर कंसीडर करने वाला है किसका, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश वाले का, ठीक है, मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेशन। इंग्लिश तो वाला जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें आपका इंग्लिश वाला, इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे एंड जो जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर द फर्दर राउंड, है ना। तो ये इसका क्वालिफिकेशन पार्ट है कि क्वालिफिकेशन वाले एस्पेक्ट में आप देखो तो ये होना चाहिए, ठीक है, 70% आपका 10th 12th में होना चाहिए। मैथ्स वाला कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है कि मैथ्स होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखो कि एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएंगी 15 जून से, ठीक है, एप्लीकेशन डेट 15 जून 2025, ठीक है। लास्ट डेट है जुलाई 30th, तो यू कैन अप्लाई जून 15 से लेके जुलाई 30th के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और ऑन, क्योंकि CUET के बेसिस पे है तो CUET के बेसिस पे है तो आपका जो रिजल्ट है टेंटेटिवली अगस्त में स्टार्ट होगा और आ जाएगा, और प्रोग्राम जो है सितंबर 2025 तक स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम में एप्लीकेशन फीस आप देखोगे तो फॉर द जनरल कैटेगरी 1000 प्लस टैक्सेस एंड फॉर अदर कैटेगरीज रिजर्वेशन कैटेगरीज के 500 प्लस टैक्सेस, ठीक है। आगे चलते हैं कि देखो अब ये प्रोग्राम बिकॉज इट कम्स विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, तो आपके पास क्या है कि अगर आप 1 साल करने के बाद इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर देते हो तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकेंड ईयर करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर पूरा करोगे तो यू विल गेट अ डिग्री, और 4 ईयर 4 साल अगर आप पूरा करते हो तो दैट यू विल गेट बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स डिग्री, राइट। तो दैट इज ऑल्सो ऑप्शन कि अगर आपका यू हैव अ प्लान कि 3 साल बाद अपने को वी वांट टू गो फॉर मास्टर्स डिग्री तो आप उसमें से एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। 3 साल के बाद यू विल गेट अ डिग्री, बट हाँ अगर आप उसको आगे पूरा 4 साल परस्यू करना चाह रहे हो तो यू विल गेट अ ऑनर्स डिग्री, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अगर हम फीस स्ट्रक्चर पे बात करें तो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का आप देखोगे दिस इज द अराउंड 7, ठीक है, 7 लाख फॉर द 6, तो ये पूरा आपका इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर द 4 ईयर तो ये 4 ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सेपरेटली फीस स्ट्रक्चर अपने पास है। और फॉर एवरी, ये तो खाली आपका एकेडमिक है, उसमें 31,500 विल बी द मेस डिपॉजिट, ठीक है, जो कि आपका डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू वेरी, फिक्स नहीं है, चेंज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर, राइट। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट वाला जो ये प्रोग्राम है आपका, यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। तो आई होप यू गेट टू नो अबाउट द प्रोग्राम फ्रॉम द IIM संबलपुर। IIM संबलपुर का ये जो प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम का डिटेल्स आपने देखा। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग तो आपको फॉर्म का डेट्स बता दिया है कि फॉर्म कब से, फॉर्म फिलिंग कब से इसका स्टार्ट होने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, CUET, ठीक है। CUET 2025 में इंग्लिश का स्कोर और जनरल टेस्ट का स्कोर के बेसिस पे ही दे विल शॉर्टलिस्ट, ठीक है, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में यू नीड मोर डिटेल्स कैन कनेक्ट ओवर दीज नंबर्स, ठीक है। और इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर आपका प्लान है IP मैट, जिप मैट, NPAT,
देने का, तो फॉर दैट वी आर कमिंग अप विद अ फ्रेश बैच. तो इस बैच के लिए यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स. ठीक है, ये बैच जो है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस रहेगा. क्लासेस आपके अकॉर्डिंगली इस तरीके से रहेंगे सो दैट आपका स्कूल डिस्टर्ब ना हो. राइट, इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट दिस बैच तो आप इन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हो. राइट, तो ये प्रोग्राम्स जो थे हमारे पास, दीज आर द 2 प्रोग्राम्स. ठीक है, एक तो डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए तो जेई मेंस का स्कोर लगेगा. ठीक है, बट फॉर दिस प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, तो पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी, इस प्रोग्राम के लिए CUET का स्कोर. राइट, आई होप यू गेट द आइडिया कि क्या ये प्रोग्राम है, क्या इसका फी स्ट्रक्चर है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है. राइट, so do like and subscribe the channel and share it with your friends as well. I'll come up with more informative videos for you. Then goodbye.